अल्बर्ट नाम का मालवाहक जहाज भारी सामान लेकर सोमालिया के पास के समुद्री रास्ते से गुजर रहा था। जहाज का कप्तान डेनियल हमेशा बहुत सतर्क रहता था, क्योंकि हाल के वर्षों में इस इलाके में समुद्री लुटेरों के हमले काफी बढ़ गए थे। सफर शुरू होने से पहले ही उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और सुरक्षा अभ्यास करवाया। अलार्म बजते ही सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन उनके चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी, क्योंकि ऐसी कसरत वे कई बार कर चुके थे। कई लोगों को लगता था कि ये सब बेकार है। अभ्यास के बीच अचानक डेनियल ने रडार पर 2 संदिग्ध नावें देखी। वो तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रही थी। अपने अनुभव से उसने तुरंत समझ लिया कि ये खतरे का संकेत है। उसने इंजीनियर माइकल को आदेश दिया कि जहाज की स्पीड बढ़ाओ। साथ ही उसने दिशा बदलकर यह जांचने की कोशिश की कि क्या वो नावें सच में पीछा कर रही हैं। लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि वे सचमुच पीछा कर रही थीं। यानी अब ये वास्तविक खतरा था। डेनियल ने तुरंत सबको सावधान किया और अमेरिकी अधिकारियों से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन व्यस्त थी। फिर उसने ब्रिटिश समुद्री संगठन से संपर्क किया, मगर वहाँ से भी ढीला जवाब मिला। उन्हें लगा शायद ये साधारण मछुआरे होंगे। डेनियल को गुस्सा आया और वह बेबस भी महसूस कर रहा था। इसी बीच नावें और करीब आ गईं। दूर से ही साफ दिख रहा था कि उनमें 8 हथियारबंद डकैत थे। उनका सरदार मूसा नाम का आदमी था। डेनियल ने एक चाल चली। उसने रेडियो पर खुद को अमेरिकी नौसेना बताकर संदेश दिया कि युद्धपोत रास्ते में है। इस झूठ का असर हुआ और एक नाव डरकर लौट गई, लेकिन मूसा की नाव अभी भी पीछा करती रही। डेनियल ने माइकल से कहा कि जहाज को टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलाओ ताकि लहरें उठें और डकैतों की नाव पास न आ सके। थोड़ी देर बाद डकैतों की नाव का इंजन खराब हो गया और वे रुक गए। दूरबीन से नजरें मिलते ही डेनियल समझ गया कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। सुबह होते ही मूसा फिर अपनी टोली के साथ लौट आया। डेनियल ने दोबारा अलार्म बजाया। इस बार डकैत और ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने रेडियो पर झूठ बोला, हम सोमाली कोस्ट गार्ड हैं, जहाज रोको। लेकिन डेनियल ने धोखा पहचान लिया। डकैतों ने गोलियां चलानी शुरू की। जहाज पर हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाई प्रेशर वाले पानी के तोपों का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार देखकर डकैत थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन ज्यादा देर नहीं। एक पाइप टूट गया और उनकी एक नाव जहाज तक पहुंच गई। जल्दी ही मूसा और उसके लोग सीढ़ी के सहारे जहाज पर चढ़ आए। डेनियल ने आदेश दिया कि सभी क्रू इंजन रूम में छुप जाएं। वह खुद ब्रिज पर रुक गया। डकैतों ने दरवाजा तोड़ा और डेनियल समेत कुछ लोगों को पकड़ लिया। मूसा बोला, हमें पैसे चाहिए, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते। डेनियल ने उन्हें जहाज के लॉकर में रखे कुछ डॉलर देने की पेशकश की, लेकिन मूसा ने इसे ठुकरा दिया।